जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। तो दोस्तों आज के वीडियो हम लोग जेएसएससी पीजीटी दैट मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो एग्ज़ाम आज 4 सितंबर 2023 को हुआ है, उसके दोस्तों पेपर 1 के कुछ प्रश्नों का आज इस वीडियो में पूरी डिटेल से जानेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते हैं उन सभी चीज़ों को भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें और जो लोग इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से ज़रूर वीडियो को शेयर भी कर दें। तो चलिए जानते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न ये है कि चंद्रयान-3 के रॉकेट को उठाने के लिए क्रेन कहाँ से लाया गया था, मतलब कहाँ से निर्माण किया गया था, ये पूछा गया था। जो कि ये झारखंड का जो टाटा स्टील प्लांट है, यहाँ से इसका निर्माण किया गया था, जो जमशेदपुर में स्थित है। यहाँ से इस क्रेन का निर्माण किया गया था, जिसमें दोस्तों LVM-3 M4 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए की गई जो क्रेन का निर्माण है दोस्तों, यहीं पर किया गया था और ये जमशेदपुर स्थित टाटा के कारखाने में इसका निर्माण किया गया था। और इसमें कुछ और पॉइंट जान लेते हैं, जैसे कि चंद्रयान-3 की लैंडिंग में झारखंड के युवा वैज्ञानिक जिनका नाम है आयुष झा, ये भी इसमें शामिल थे इसके लैंडिंग मॉड्यूल के निर्माण में दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं। हालांकि इससे रिलेटेड चंद्रयान-3 से रिलेटेड एक और प्रश्न पूछा गया था कि मतलब इसमें जो वैज्ञानिक जो मेन जो वैज्ञानिक थे उन सभी से प्रश्न देखने को मिला था। हालांकि एग्जैक्ट प्रश्न नहीं होने के कारण मैं इसमें सभी वैज्ञानिकों को इसमें मैं डाल दिया हूँ, जो भी वैज्ञानिक दल चंद्रयान-3 में ये रिलेटेड थे उन सभी को। हालांकि दोस्तों ये सभी चीज़ें मैंने चंद्रयान-3 का मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, उसमें मैं ये डाल दिया था। जिनको अगर वो वीडियो देखना हो, आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप वहाँ से आप देख सकते हैं, या तो फिर आप इस चैनल के प्रोफाइल को विजिट करके आप वहाँ से खोज के देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जानते हैं चंद्रयान-3 के जितने भी वैज्ञानिक दल थे। इसमें दोस्तों इसरो के जो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ जी यहाँ पर हैं, और इस जो चंद्रयान-3 के जो मिशन निदेशक अगर देखा जाए तो ये एस मोहन कुमार जी इस मिशन के निदेशक थे, और इस मिशन के सहायक निदेशक के रूप में जी नारायण जी थे, और इस मिशन के परियोजना निदेशक पी वीरमुथु वेलजित हैं, और उप परियोजना निदेशक अगर देखा जाए कल्पना के जो कि एक महिला है, इनके द्वारा उप परियोजना निदेशक मतलब इसमें एक महिला को शामिल किया गया था। और इसमें वाहन निदेशक अगर देखा जाए तो बीजू सी थॉमस जी के द्वारा चंद्रयान-3 का वाहन निदेशक किया गया था दोस्तों। तो ये सभी वैज्ञानिक दल हैं जो चंद्रयान-3 से ये रिलेटेड हैं। अब इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स जान लेते हैं कि इसका लॉन्च जो हुआ था ये 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था, जो कि दिन शुक्रवार था, और दोपहर 2:35 में मतलब इसको लॉन्च किया गया था। और इसका लोकेशन अगर देखा जाए जहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ये सतीश धावन स्पेस सेंटर जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। अब इसमें जो लॉन्चिंग व्हीकल यूज़ किया गया था, ये यूज किया गया था LVM-3 M4 लॉन्चिंग व्हीकल का यूज किया गया था। और इस मिशन में दोस्तों विक्रम लैंडर, रोवर, पेलोड, परिज्ञान और propulsion मॉड्यूल, ये टोटल 3 मतलब इसमें शामिल थे। और इसका अगर लागत देखा जाए कि इसमें कितना लागत लगा था टोटल चंद्रयान-3 को लॉन्च करने में वगैरह में, तो ये लगभग 615 करोड़ रुपये के लागत से ये चंद्रयान-3 जो ये हुआ था दोस्तों। तो ये सभी चीज़ें हैं जो चंद्रयान-3 से ये रिलेटेड। हालांकि मैंने इसका सेपरेट वीडियो ये पहले ही मैं डाल दिया था, जिन लोगों के द्वारा अगर वो देखा गया होगा तो उन लोगों के द्वारा ये काफ़ी मतलब एक क्वेश्चन तो यहाँ से आप कर सकते थे। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में जंगल का प्रतिशत कितना है। तो अगर झारखंड में जंगल का प्रतिशत देखा जाए, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हमारे झारखंड का है, ये 79,716 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें जंगल दोस्तों 29.76% वन पाए जाते हैं। और इसमें 2019 का अगर डाटा देखा जाए तो ये 29.62% यहाँ पर जंगल देखने को मिलता है। और 2021 में देखा जाए तो घने वन क्षेत्र जो है दोस्तों, ये 2691.05 वर्ग किलोमीटर ये बताया जाता है। और मध्यम घने वर्ग के वन के क्षेत्र का देखा जाए तो ये 9688.91 और वर्ग किलोमीटर। और खुला वन अगर देखा जाए तो ये 11,431.18 वर्ग किलोमीटर ये रिकॉर्ड किया गया है। तो लगभग ये 29% के लगभग अगर जिस ऑप्शन में आपको दिखा होगा वही वो करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी से रिलेटेड प्रश्न था, जिसमें पूछा गया था कि विद्यार्थी का संधि विच्छेद करें, तो इसका संधि विच्छेद होगा विद्या प्लस अर्थी, इसका संधि विच्छेद होगा। इसी तरह दोस्तों हिंदी में समास हो गया, संधि विच्छेद, मुहावरे हो गया, विलोम शब्द हो गया, प्रयोज्य शब्द हो गया, ऐसे ही मतलब इजी प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं।
अगला प्रश्न है कि डुमरी विधानसभा किस जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों जितने भी मैंने एनालिसिस किए हुए, अगर वो जो रेगुलर फॉलो करके ये एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे होंगे, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन एकदम इजी है, जो कि मैं ये पिछले एनालिसिस में ये मैं कर चुका हूँ। जो कि दोस्तों जितने भी हमारे राज्य के ज़िले हैं और उन सभी के ज़िलों के अंतर्गत जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी को मैंने किया है दोस्तों। तो ये डुमरी विधानसभा जो है ये गिरिडीह के अंतर्गत ये आता है, गिरिडीह जिला के अंतर्गत आता है। हालांकि एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, दुमका जिला के अंतर्गत देखा जाए तो दुमका, शिकारीपाड़ा, जरमुंडी, जमा ये सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। रांची में देखा जाए तो रांची, हटिया, कांके, मांडर, तमाड़, सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र आता है। खूंटी की अगर बात करें तो खूंटी एवं तोरपा आता है। गुमला की बात करें तो गुमला, सिसई और बिशुनपुर यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। सिमडेगा की अगर बात करें तो सिमडेगा और कोलेबिरा ये दोनों विधानसभा क्षेत्र सिमडेगा के अंतर्गत आते हैं। लोहरदगा में केवल एक लोहरदगा ही है। और हजारीबाग की बात करें तो हजारीबाग, बरही, बड़का गांव और बरकट्ठा ये टोटल 4 विधानसभा क्षेत्र हजारीबाग के अंतर्गत आते हैं। और भी है जैसे कि रामगढ़ में रामगढ़ और मांडू आता है। चतरा में चतरा एवं सिमरिया आता है। कोडरमा में केवल एक कोडरमा विधानसभा क्षेत्र आता है। गिरिडीह की बात करें तो गिरिडीह, बगोदर, डुमरी, धनवार, जमुआ और गांडे ये सभी गिरिडीह के अंतर्गत आता है और यहीं डुमरी से प्रश्न पूछा गया है। हालांकि पिछले एग्जामों में भी पूछा गया था, यहाँ से रिलेटेड मतलब विधानसभा क्षेत्र से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था दोस्तों। और अगर बोकारो की बात करें तो बोकारो, बेरमो, गोमिया, चंदन क्यारी, जैसा कि हमको जहाँ तक याद है कि अभी तक मतलब इस क्वेश्चन को मिला के टोटल 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है, किस जिले के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र आता है दोस्तों। अगर धनबाद की बात करें तो धनबाद, झरिया, निरसा, बघमारा, टुंडी आता है। जामताड़ा की बात करें तो जामताड़ा एवं नाला आता है। और हैं जैसे कि गढ़वा की बात करें तो गढ़वा और भावनाथपुर, लातेहार एवं मनिका पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत पूर्वी जमशेदपुर, पश्चिमी जमशेदपुर, घाटशिला, पोटका, बोहरागोड़ा और जुगसलाई ये सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। और अगर चाईबासा देखिए, ये भी एक पूछा गया था कि चाईबासा विधानसभा क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर और मंझगांव ये सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं। सरायकेला खरसवां की बात करें तो इसमें सरायकेला, खरसवां और ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र आते हैं। देवघर की बात करें तो देवघर, मधुपुर, सारठ। साहिबगंज की बात करें तो राजमहल, बोरिया, बारहेट। गोड्डा में गोड्डा, महागामा और पोड़ैयाहाट। पाकुड़ की बात करें तो पाकुड़, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा। पलामू की बात करें तो डाल्टनगंज, हुसैनाबाद, छतरपुर, विश्रामपुर और पांकी ये सभी विधानसभा क्षेत्र आते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस टॉपिक से अभी तक 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पीजीटी में उनमें देखने को मिला है। तो दोस्तों हो सकता है आने वाले एग्ज़ामों में भी जितने भी एग्ज़ाम होंगे झारखंड के अंतर्गत जेपीएससी का हो गया, जेएसएससी का हो गया या फिर कांस्टेबल का हो गया, इन सभी एग्ज़ामों में भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहीं से आपको एक प्रश्न देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट जानते जो अगला प्रश्न, मुंडा उलगुलान आंदोलन से ये संबंधित प्रश्न पूछा था, मतलब ये कब हुआ था मुंडा विद्रोह। तो ये देखा जाए तो ये विद्रोह ये 1 अक्टूबर 1894 ईस्वी को ये प्रारंभ हुआ था। हालांकि कई किताबों में ये 1895 से 1900 ईस्वी तक ये मेंशन किया हुआ है, लेकिन अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 1 अक्टूबर 1894 को ये शुरू हुआ था। और इसके जो नेतृत्व करता थे ये बिरसा मुंडा जी के द्वारा शुरू किया गया था। और इसमें विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था ये खूंटी के क्षेत्र से ये शुरू किया गया था। और बिरसा मुंडा जी का जन्म जो है दोस्तों ये उलिहातू खूंटी में ही सिचुएटेड है, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। अब इसमें देखा जाए इस विद्रोह में प्रमुख गीत का यूज किया जा रहा था, गाया जा रहा था, जिसका ये गीत था कि कटोंग बाबा कटोंग ये करके गीत था। ये थोड़ा इधर हो जाता, कटोंग बाबा कटोंग करके ये गीत गाया जाता था। और इस विद्रोह के दौरान अगर देखा जाए तो अबुआ राज का नारा दिया गया था। और बिरसा को पकड़वाने वाले जो व्यक्ति थे ये मतलब जो व्यक्ति था, इसको तो रिस्पेक्ट नहीं देना चाहिए, वीर सिंह महली जो था, इसके द्वारा मतलब अंग्रेज़ों के मतलब बता दिया गया था कि बिरसा मुंडा कहाँ पर है और अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ पर पकड़ लिया गया था दोस्तों। अब इसकी बात करें तो इस विद्रोह को मुंडा विद्रोह या फिर उलगुलान भी कहा जाता है। और इस विद्रोह के दौरान देखा जाए तो बिरसा मुंडा जी को 2 बार मतलब जेल जाना पड़ा था।
तो ये अगर पहली बार की बात करें तो ये 24 अगस्त 1895 से लेके 30 नवंबर 1897 तक ये पहली बार जेल गए थे। और दूसरी बार अगर देखा जाए तो ये 3 फरवरी 1900 से लेके 9/6/1900 तक ये जेल में थे और इसी दौरान इनका मृत्यु हो गया था जेल में ही। और ऐसा बताया जा रहा था कि इनका मृत्यु जो है हैजा के कारण मृत्यु हुआ था। हालांकि बात कुछ और थी, अंग्रेज़ों के द्वारा काफ़ी प्रताड़ना किए जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। और इनका अगर स्मारक स्थल देखा जाए जो जहाँ पर इनको दफनाया गया, हालांकि अंग्रेज़ों के द्वारा जहाँ जल्दीबाजी में ये दफनाया गया था, और ये रांची के डिक्सलरी पुल जो है वहाँ पर इसकी स्मारक स्थल स्थित है बिरसा मुंडा जी की। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है। और इसका जो अगर देखा जाए तत्कालिक कारण देखा जाए तो दोस्तों ये 1894 का छोटा नागपुर वन सुरक्षा कानून जो लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, और उन्हें भूखे मारने की नौबत आ गई थी, मरने की नौबत आ गई थी। ये सभी कुछ चीज़ें थे जो कि तत्कालिक कारण इस विद्रोह के थे। और इस विद्रोह का एक उद्देश्य था जो बिरसा मुंडा के मतलब ये उद्देश्य से ये लड़ रहे थे, जिसमें देखा जाए तो आर्थिक उद्देश्य था, राजनीतिक उद्देश्य था और कुछ कुछ धार्मिक उद्देश्य था। क्योंकि ईसाई मिशनरियों के द्वारा काफ़ी सारे आदिवासियों को मतलब ईसाई में कन्वर्ट कर देना, और राजनीतिक उद्देश्य अगर देखा जाए तो अंग्रेज़ों के राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना और स्वतंत्र मुंडा राज इनके द्वारा स्थापित करने की ये उद्देश्य रखा गया था। तो ये सभी कुछ कारण थे, उद्देश्य थे, जिसके कारण इस विद्रोह को लड़ा गया था, जिसको जानना काफ़ी ज़रूरी है। अब नेक्स्ट जानते हैं जो अगला प्रश्न पूछा गया था कि झारखंड में खनिज संपदा पूरे देश का कितना प्रतिशत ये पाया जाता है। तो ये अगर देखा जाए तो 40% खनिज संपदा ये पाया जाता है। हालांकि ये सभी दोस्तों जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये सभी मैं ऑलरेडी पिछले वीडियोज़ में मैं ये करवा चुका हूँ और पूरे विस्तार से मैं ये करवाया हूँ। तो जो रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उन सभी के लिए तो ये सभी ईजी लग रहा होगा। अगला जानते हैं बिनोवा यूनिवर्सिटी किस ज़िले में ये स्थित है। तो ये हजारीबाग ज़िले में ये स्थित है। और पिछले एग्जाम में जो पूछा गया था रांची विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, ये दोनों प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो ये चार्ट दिया गया है, आप इसको एक बार दो बार वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लीजिए, क्योंकि यहीं से आपको आने वाले दिनों में एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक और यहाँ पर है, इसको भी देख सकते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो कि रांची मेसरा में है। इसकी स्थापना 1995 ईस्वी में किया गया, 55 ईस्वी में किया गया था। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए काफ़ी ज़रूरी है दोस्तों। अब नेक्स्ट जानते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री से संबंधित मतलब प्रश्न पूछा गया था। इसमें 3-4 ऑप्शन दिए गए होंगे, जिसमें एक झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जैसे कि शिबू सोरेन ऑप्शन में था, तो यही इसका करेक्ट आंसर होता दोस्तों। हालांकि जितने भी मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिस्ट मैंने पिछले भी एनालिसिस में मैं ये बता दे चुका हूँ। हालांकि एक बार फिर मैं मुख्यमंत्री की लिस्ट मैं बता देता हूँ। हमारे झारखंड के अगर प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो ये बाबूलाल मरांडी जी थे। उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री जो अर्जुन मुंडा जो कि भाजपा से रिलेटेड हैं। तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन जो कि झामुमो के थे। और चौथे अगर देखा जाए तो अर्जुन मुंडा ये भाजपा के थे। और जो निर्दलीय एक मुख्यमंत्री बने थे मधु कोड़ा, और फिर शिबू सोरेन बने थे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे झारखंड में। हमारे झारखंड में अब तक दोस्तों 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये ध्यान में रखें। हो सकता है इन सभी का डेट भी पूछ ले, तो आप इसको एक बार दो बार देख लें। दूसरी बार जो लगा था ये 2010 में लगा था, और तीसरी बार देखा जाए तो ये 2013 में लगा था, और पहली बार की बात करें तो ये 2009 में ये राष्ट्रपति शासन लगा था हमारे झारखंड राज्य में। मतलब टोटल 3 बार अभी तक राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और अभी प्रेजेंट की मुख्यमंत्री की बात करें तो ये हेमंत सोरेन जी हैं, और इससे पहले जो थे ये भारतीय जनता पार्टी के रघुवर दास जी जो थे। तो ये सभी जो हैं मुख्यमंत्रियों की लिस्ट जो हमारे झारखंड के अभी तक के मुख्यमंत्री बन चुके हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का जो एनालिसिस मैंने इसमें डाल दिया। जो जितने भी क्वेश्चन प्राप्त हुए हैं उन सभी से रिलेटेड और जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते थे उन सभी चीज़ों को भी मैंने इसमें बता दिया। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों। तो इस चैनल में आपको बहुत कुछ चीज़ें जो है जानने को मिलेगी, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अच्छे अच्छे कमेंट पेश करें। और जो लोग अभी तक इस चैनल में नए हैं, जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे इस चैनल के थ्रू। और जिन्हें इसकी PDF की ज़रूरत हो पढ़ने के लिए वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। एक बार 2 बार आपको पढ़ना ये चाहिए वीडियो को देखने के बाद, ताकि आपका माइंड में वो ज़्यादा दिनों तक जो है मतलब रिटेन रहे और जल्दी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।